बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। जहाँ विश्वास होगा वहाँ प्रेम हो सकता है, विश्वास ही नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता है। विश्वास कब होगा उसके बारे में पहले जाने। भागवत है क्या, भागवत कहते किसे हैं, या जिन लोगों ने भागवत को सुना उनको क्या फल मिला। ये भागवत जी के 6 अध्याय में महत्तम है। क्योंकि जब तक लाभ का लोभ न हो तब तक व्यक्ति का उसमें प्रेम नहीं होता है। इससे लाभ क्या है, लाभात लोभ प्रशेत, लाभ से लोभ बढ़ता है। क्योंकि लाभ केवल इसमें एक डंडा लगा है लाभ, लेकिन जैसे ही लाभ में अगर एक मात्रा लगा दो, लाभ की मात्रा बढ़ते ही उसका नाम पड़ जाएगा लोभ। लाभ पर मात्रा लगाओ ऊपर तो उसका नाम क्या लगेगा। लेकिन मात्रा बढ़ी काय की, लाभ की। ऐसे ही व्यक्ति की जब लाभ की मात्रा बढ़ जाती है तो लोभ उसे कहते हैं कि लोभ है। व्यक्ति की जैसे ही मात्रा बढ़ेगी लाभ की वैसे ही वो लोभ बन जाएगा। इसलिए लाभात लोभ प्रशेत, लाभ से लोभ बढ़ता है। इसलिए लाभ क्या है, इससे लाभ क्या मिलेगा, जिन जिन ने कथा सुनी उनको क्या लाभ मिला, उससे क्या होता है, ये सब जब तक समझ में नहीं आ जाएगा कि भागवत क्या है। भागवत कहते किसे, क्यों सुनना चाहिए भागवत, क्या तात्पर्य भागवत का। भागवत का सीधा सीधा अर्थ है भा ग व त। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग और ता माने त्याग। हमारा जीवन भक्ति में हो, हमारा जीवन ज्ञान में हो, हमारा जीवन वैराग में हो, हमारा जीवन त्याग में हो। और त्याग जब आ जाएगा समझ लेना कि हम जाग गए। क्योंकि जानी है जब ही जीव जब जागा, जानी है जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागने की परिभाषा क्या है, जाग जिनकी परिभाषा है त्याग आ जाए। और त्याग नहीं आया तो वो जागा ही नहीं। आप सुबह जागते हैं तो जागते ही सबसे पहले त्यागने का काम करते हो कि नहीं करते हो। पलंग त्यागा, बिस्तर त्यागा, रजाई कंबल त्यागा, मलमूत्र त्यागा, पहने हुए कपड़े त्यागा। यानी जागते ही त्यागने का काम करते हो आप लोग। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये जाग गया है। और त्याग नहीं आया जीवन में, अभी नहीं जागा वो। जागा वही जानो कि जिसके जीवन में त्याग आ जाए। और त्याग नहीं आया वो जागा ही नहीं, वो अभी सो ही रहा है। क्योंकि जागते ही व्यक्ति के जीवन में त्याग आता है। बेड त्यागा, पलंग त्यागा, चारपाई त्यागी, बिस्तर त्यागा, रजाई गद्दे त्यागे, कपड़े त्यागे, मलमूत्र त्यागना, और समझ लेना कि वो जाग गया। और जब तक त्याग नहीं आया, मुट्ठी अभी बंद ही है, तो समझ लो वो अभी सो ही रहा है। त्याग आ जाए तब जानो कि वो जाग गया है। इसलिए त्याग आ जाना चाहिए।
और ये धन संपत्ति है, ये या तो एक दिन हमें छोड़ के जाएगी या हम इसे छोड़ के जाएंगे। इसको त्यागने की स्थिति आ जानी चाहिए। और त्याग, ये कथा कराना, ये त्याग ही तो है, भगवान के लिए कराना। बैंक से लोन अगर उठा रखा हो और फिर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए और बैंक के मैनेजर के पास जाओ, और मैनेजर भी खास घर का ही आदमी है, और उससे कहो कि हमें और अर्जेंट जरूरत है, लोन सैंक्शन हो सकता है। भले ही घर का ही आदमी मैनेजर क्यों ना हो, बैंक का साफ इनकार कर देगा। तो पहला वाला क्लियर कर जाओ, और भले ही आज उठा ले जाओ, ज्यादा उठा ले जाओ, लेकिन पहला क्लियर कर जाओ। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैंने पहले ही तुझे इतना दे रखा है, रोज तू मांगता ही रहता है, पहला वाला तो क्लियर कर जाओ। ये कथा कराना, धार्मिक आयोजन कराना, भगवान के नाम लेवाना, इसमें पैसा खर्च करना, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। क्या है ये? भगवान का बकाया चुकाया जाएगा, और हम उसका बकाया चुकाते रहेंगे तो हमारा लोन फिर सैंक्शन कर देगा। और जो पहले ही नहीं चुकाया तो कैसे मिलेगा भाई? विचार करो। तो जो धर्म कार्य कर रहे हैं, इसलिए खुल करके, दिल खोल करके करो, क्योंकि उसने हमें अब तक जन्म लिया है, तब से अब तक देता ही रहा है वो, लेकिन उसका बकाया चुकाते रहेंगे तो फिर और मिलता रहेगा, लेकिन पहला ही नहीं दिया। क्या ख्याल है? समझ में आ जाए बात, समझिए। इसलिए हम उसका बकाया चुका रहे हैं। ऐसा मौका आया है, बाकी तो स्थिति नहीं थी, लेकिन भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी हमको कि हम उसका बकाया चुका रहे हैं, और हम बकाया उसका चुकाते रहेंगे तो लोन फिर सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन पहला ही नहीं दिया, घर का ही मैनेजर क्यों ना हो, वो साफ इनकार कर देगा। पहला वाला क्लियर कर जाओ, फिर लोन फिर सैंक्शन हो जाएगा। भले ही आज ही ले जाओ, ज्यादा ले जाओ, लेकिन पहला क्लियर कर जाओ। और यही भगवान कहता है कि मैंने जब से जन्म लिया है तब से दिया ही दिया है, और रोज मांगता ही रहता है, लेकिन पहला क्लियर तो कर जाओ। इसलिए हम जो भी धर्म कार्य कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, भगवान का नाम लेवा रहे हैं, ये भगवान का हम बकाया चुका रहे हैं। उसने बहुत दिया है जन्म से अब तक, नहीं तो पहली स्थिति देखो, हमें इच्छा से भी ज्यादा मिला है। आप पहली पुरानी स्थिति देखिए, हम कहां थे और आज हम कहां हैं। इच्छा से भी ज्यादा उसने हमको दिया है। इसलिए आज हम जीवन में पहली बार अगर ये उसका काम करा रहे हैं, उसका नाम लेवा रहे हैं, उसकी कथा करा रहे हैं, तो निर्लोभ होनी चाहिए। जब सब कुछ लुटा दो, ये भगवान का दिया हुआ है, इसलिए पहला हम चुका देंगे तो वो फिर सैंक्शन कर देगा लोन। इसलिए उसे चुकाओ, दिल से चुकाओ। किसी से पैसा ले लिया और उसके बाद देने के बाद रोते रहे तो ये ठीक नहीं है। खुशी से चुकाओ उसको कि भाई आपने दिया था, और भले ही ब्याज सहित ले लो, पर हम फ्री, तुमने बहुत समय पे काम चलाया हमारा। ऐसे ही भगवान का एहसान मानो कि हम जब जब मुसीबत में थे तब तब तुमने हमारा साथ दिया। इसलिए खुशी खुशी से इस कार्यक्रम को भगवान के को कराओ। पहली बार मौका मिला है कि हमको आज भगवान ने चुकाने लायक कर दिया है, हम चुका रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। लेते समय आदमी तो ऐसी स्थिति होती है, लेकिन देते समय स्थिति कैसी बन जाती है। फिर तो हिसाब पूछते हैं कि क्या करें, कितना खर्चा हो जाएगा, क्या करें। अरे एक बार करा रहे हैं और दिल खोल के करो अर्जुन सिंह, क्या भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसने दिया है जिंदगी भर, इसलिए पहली बार मौका मिला एक बार देने का, उसका बकाया चुकाने का। इसलिए दिल खोल के करो। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, और लोभ से भक्ति का नाश होता है। कामेन कर्मनाशस्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम।
लोभेन भक्तिनाशस्या तस्मै एताम त्रजम त्यजेत्। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और लोभ से भक्ति का नाश होता है। या तो कभी कोई धर्म कार्य करे नहीं, लेकिन करे तो उसमें लोभ न करे। जिंदगी भर उसने दिया है, आज तक हिसाब उसने नहीं पूछा, और पहली बार हम उसका कार्यक्रम करा रहे हैं और तब पूछे साहब कितना खर्चा है जाएगा महाराज। अरे करो यार, दिल खोल के, क्या है को परेशान हो रहे हो। एक बार करा रहे उसका काम, उसने तो जन्म से ही दिया है। आज पहली बार उसका काम करने के लिए खड़े हुए और तब हिसाब पूछ रहे हैं। उसने भी इच्छा से ज्यादा दिया है, तो हम भी इच्छा से ज्यादा उसके कार्यक्रम में लगाएं, तो वो खुश हो जाएगा कि आदमी बहुत बढ़िया था, जैसे लिया था वैसे ही दे दिया। और जो आदमी लेते समय एक स्थिति ऐसी होती और देते समय ऐसी हो, समाज के लोग उसको कैसे कहेंगे, कैसा लगेगा वो। इसलिए देते समय भी खुशी होनी चाहिए, खुशी से कार्यक्रम हो, दिल खोल के हो, निर्लोभ हो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। भगवान ने ऐसी मति हमारी फेरी है, तब हम आज भगवान के कार्यक्रम में, भगवान की कथा में पैसे को लगा रहे हैं। इसलिए धन्य है हमारा गांव बुर्ज के वासियों का। शायद सब भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं कि बहुत अहोभाग्य इस परिवार के कि इस परिवार में भगवान की कथा हो रही है, भगवान का आयोजन हो रहा है। और सबसे ज्यादा लाभ तो हमारे कुंदन मैरिज होम वालों को मिल रहा है कि फ्री भी कथा हो रही है हमारे यहाँ। ये भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। ये भाग्य परमात्मा की कृपा जिस पर होती है। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो। पाह देहि यही मार्ग सोई, पाहु देहि यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। इसलिए मातम समझ में आ जाए कि भागवत क्या है, क्यों सुनी जाए, क्या आवश्यक है भागवत सुनने की, क्या आवश्यकता है। कथा सुनने से ही हमारे जीवन में त्याग आएगा, कथा सुनने से ही हमारा परमात्मा से प्यार होगा। मकान मिले न मिले पता होना चाहिए, मकान न मिले, मिले न मिले पता होना चाहिए, और भगवान मिले न मिले कथा होनी चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस है तो भले ही मकान न मिले, लेकिन एड्रेस होगा तो पहुंच जाओगे कि नहीं। इसलिए मकान मिले न मिले पता होना चाहिए, और भगवान मिले न मिले कथा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान का पता, भगवान का एड्रेस क्या है, कथा है। यहां भगवान मिलेगा, उसका एड्रेस है, इसका पता है भगवान का कि कथा में ही भगवान मिल सकता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। इसलिए भागवत कथा भगवान का पता है। भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रीति करनी है, तो सदा भगवान की कथा सुनते रहो। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई और भगवान कृष्ण के साथ भाग गई। लेकिन ये आप सोचिए कि भगवान कृष्ण को रुक्मिणी ने पहले कभी देखा नहीं था। आजकल उसका मामला नहीं है कि पहले से ही छोरा छोरी की सेटिंग हो और उसके बाद भाग जाएं, ऐसा सिस्टम नहीं था। रुक्मिणी ने आज तक भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं। क्या किया, केवल वो कथा सुनती रही और कथा सुन सुन करके कृष्ण की दीवानी हो गई।
इसलिए आप समझिए इस बात को। आप यहाँ बैठे हैं और कोई आपके सामने आके किसी संत की प्रशंसा करे और बढ़ा चढ़ा के कि वहाँ ऐसे संत आए हैं और उनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, वो किसी के सर पे हाथ रख दें उसका मनोकामना पूरी हो जाती है, और आप एक बार जा करके देखो तो सही, आपका मन करेगा कि नहीं करेगा? सुनी थी वाली, देखा तो नहीं उसको, केवल सुन करके मन में आया हम भी उस संत के दर्शन करें। बस भले ही भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान की महिमा सुनते रहो तो उससे मिलने का मन हमारा अपने आप करने लग जाएगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। इसलिए मकान मिले न मिले पता होना चाहिए, भगवान मिले न मिले कथा होनी चाहिए। कथा भगवान का एड्रेस है, कथा भगवान का पता है, कथा से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, और कहीं भी कोई युक्ति नहीं, कोई सूत्र नहीं है। प्रविष्टीकरण रंधेन, और वो परमात्मा हमारे कानों के द्वारा ही अंदर प्रवेश होता है, कानों के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश होता है। प्रविष्टीकरण रंधेन, कानों के द्वारा ही जाएगा। जब हम उसकी महिमा उसकी कथा सुनते रहेंगे तो वो कानों के द्वारा हमारे अंदर आकर के बैठेगा। लेकिन अंदर आकर के ऐसे ही बैठ जाएगा या कुछ करके बैठेगा? बताइए। अरे कुत्ता भी है तो भी पूंछ हिला के बैठता है, और भगवान आके डायरेक्ट बैठ जाएगा क्या? कानों से हम उसकी महिमा उसकी कथा सुनते रहेंगे तो कानों के द्वारा हमारे अंदर आके बैठेगा, लेकिन हमारे अंदर की सफाई करके ही बैठेगा। हम अपने अंदर की सफाइयां करने के लिए क्या क्या युक्तियां कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोई युक्ति करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल कथा सुनो। कथा सुनने से वो हमारे अंदर आके प्रवेश होगा, और वो आकर के हमारे अंदर की सफाई करके ही बैठेगा, ऐसे ही नहीं बैठ जाएगा। हमारे अंदर की बुराइयां खत्म कर देगा वो, लेकिन उसके लिए केवल कथा सुनो, कथा ही सीखती है। हाथ खराब हो जाए तो आप उसे कपड़े से ढक सकते हो, पैर खराब हो जाए तो कपड़े से ढक सकते हो, लेकिन जिसकी बुद्धि खराब हो जाए क्या करोगे? सर्वनाश करके रख देगी वो बुद्धि। इसलिए बुद्धि खराब ना हो जाए इसके लिए कथा की आवश्यकता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि खराब ना हो जाए इसके लिए कथा की आवश्यकता है। कथा हमारी बुद्धि को सलामत रखती है। बुद्धि जिसकी खराब हो जाए तो सर्वनाश हो जाएगा उसका, कुछ नहीं रहने वाला है। पैर खराब हो जाए उसे कपड़े से ढक सकते हो, हाथ खराब हो जाए कपड़े से ढक सकते हो, लेकिन जिसकी बुद्धि खराब हो जाए इसके लिए कथा है। कथा बुद्धि को व्यवस्थित करती है। क्या करती है कथा? हमारे यहाँ हर तरह के श्याम जी संत तो आते ही हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत भी आते हैं। सम्मेलन होता है मकर संक्रांति पे, संत सम्मेलन, अच्छे अच्छे विद्वान संत आते हैं। और एक संत को प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बहुत अच्छे संत थे, उनको कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो स्टेज पे आने लायक नहीं रहे। वो आज मैं स्टेज पे प्रवचन के लायक नहीं हूँ। डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने उसको चेक किया। ज्यादातर डॉक्टर सब आश्रम पे ही संतों को उनको देखने आते हैं। देखा, उसने चेक किया, देखा तो एक तो ब्लड प्रेशर हाई था और दूसरा शुगर था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको शुगर है और ब्लड प्रेशर हाई। शुगर है तो ऐसी कोई दवा दो कि शुगर खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर कभी खत्म नहीं हो सकता। एकदम महात्मा गड़बड़ हो गया कि शुगर खत्म नहीं होगा, वो नहीं होगा। घबरा गए। डॉक्टर साहब ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, शुगर खत्म नहीं होगा,
लेकिन दवा लेते रहोगे और परहेज करते रहोगे तो ये शुगर कंट्रोल में बना रहेगा, पर शुगर कभी खत्म नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार, ये खत्म नहीं हो सकते। लेकिन सत्संग की दवा लेते रहोगे और कुसंग का परहेज करते रहोगे तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे, बाकी खत्म नहीं होने वाले। कौन सी दवा? सत्संग की दवा लेते रहो और कुसंग का परहेज करते रहो तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे। शुगर एक बार आ गई, खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन दवा लेते रहो और परहेज करते रहो तो ये शुगर कंट्रोल में बनी रहेगी। बड़ा सुंदर जवाब दिया। और तब हमको लगा कि इसलिए ये 6 विकार व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो खत्म तो नहीं हो सकते। लेकिन सत्संग की दवा लेते रहोगे और कुसंग का परहेज करते रहोगे तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे। भाई साहब ताली बजानी पड़ेगी, नहीं तो क्या ख्याल है? इसलिए कंट्रोल में बने रहे, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। सदा सेव्या, सदा सेव्या, ये आपके अंदर ये 6 विकार हैं, लेकिन ये कंट्रोल में रखने के लिए सत्संग के दवा लेते रहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा लेते रहिए इसको। और क्या करना है? बोल कुसंग का परहेज करते रहो, कुसंग में मत बैठिए। कभी अनुभव करके देखिए, आपके बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों में विकार आ गए, कामनाएं आ गई, वासनाएं आ गई। घर में तो पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती, अलग से क्लास भी अटेंड नहीं करते बच्चा के, ऐसी चीज पढ़ाने को मिले, फिर सीख कहां से गए? इनके अंदर कहां से आ रहा है? विचार करके देखिए ये कहां से आ रहा है। कभी आप यहाँ रह रहे हो, अब तो खैर रहे नहीं, पहले रेडियो रहते थे और लोग वाग शाम को 8:30 बजे आकाशवाणी के समाचार भी सुनते थे रेडियो पे। कुछ टाइम ऐसा होता था इसमें भजन आते थे, भजन सुनते थे। लेकिन वो आदमी रेडियो लेकर के कोई ऐसे प्रांत में पहुंच गया कि वहां की भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। अब पहुंच गया, लेकिन उसने देखा यार लोगों से क्या बात करें जिससे तो हम भजन ही सुने और 8:30 बजे से आकाशवाणी समाचार सुन लेंगे। अब उसने भजन के टाइम पे खोला तो भी किड़िम किड़िम वो भी वही बोल रहा है जो वहां के लोग बोल रहे हैं। समाचार सुनने बैठा तो भी वही किड़िम किड़िम वहीं की भाषा। अब उसने सोचा रेडियो खराब हो गया। अब इलेक्ट्रिशियन के पास लेके गया, बोल मेरा रेडियो खराब हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने कहा रेडियो खराब नहीं हुआ है, रेडियो तो ठीक है, पर बोला हमारे समाचार ये भजन ये बोलता था, ये तो बोल ही नहीं रहा है। बोले ये बोलेगा कैसे? बोले स्टेशन यहाँ का पकड़ रहा है और जहां का स्टेशन पकड़ेगा वो प्रोग्राम वैसे ही देगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही आपके बच्चों में आज विकार आ गए हैं, काम वासनाएं आ गई हैं। कारण क्या है? वो स्टेशन कहाँ का पकड़ रहे हैं, इनकी संगति कैसी है, इनकी दोस्ती कैसे लोगों से, ये बैठते कहां पर हैं। इसलिए ये स्टेशन गलत जगह से छूट जाए, ये स्टेशन पकड़ा दो कथा का, तो वो उसमें फिर अच्छा ही अच्छा बोलेगा, क्योंकि जैसा स्टेशन पकड़ेगा वो वैसा ही बोलेगा, वैसा ही प्रोग्राम देगा। इसलिए स्टेशन कथा का पकड़ाइए, सत्संग का पकड़ाइए, तो यहाँ का स्टेशन पकड़ेगा तो प्रोग्राम भी वैसे ही देने लग जाएगा। स्टेशन कहाँ का पकड़ रहे हो आप? बैठ कहाँ रहे हो? संगति कहाँ है? दोस्ती कैसे लोगों से है? बस वैसे ही बोलेगा वो। इसलिए कथा की आवश्यकता है कि यहाँ का स्टेशन पकड़ाइए। इस मन रूपी रेडियो को स्टेशन कहाँ का पकड़ा रहे हो? कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ की संगति कर रहे हो? जैसा आप स्टेशन पकड़ाओगे इस मन को, ये मन वैसा ही प्रोग्राम देने लग जाएगा। इसलिए कथा मन का बहुत बढ़िया स्टेशन है, अच्छा प्रोग्राम देगा, अच्छा बोलने लग जाएगा, अच्छा चलने लग जाएगा, ढंग उसका चलने का आ जाएगा। इसलिए इस मन को स्टेशन यहाँ का पकड़ाइए, कथा का पकड़ाइए, सत्संग का पकड़ाइए। इसलिए कथा की आवश्यकता है।
और कथा भी ज्यादातर अगर बुरा न लगे तो, क्योंकि ज्यादातर ये भाई लोगों में तो यहाँ बुजुर्ग ही ज्यादा बैठे हैं, पर निवेदन करता हूँ कथा बुजुर्गों के लिए नहीं है। कथा किन के लिए? कथा पूछा गया हमारे अर्जुन भैया ने कि कथा कितने बजे से रखे? मैंने कहा 12 बजे से रखो, क्योंकि मैं तो ज्यादातर कथा कहीं भी करता हूँ तो 12 से 4। 12 से 4 का मतलब क्या है? यानी दिन का मध्य भाग, दिन का मध्य भाग 12 से 4। और समझ में बात आ जाए तो समझ लो कि 12 से 4 कथा सुनो और सुनने वाले भी 12 से 4 वाले हों तो मजा आ जाएगा। 12 से 4 वालों के लिए कथा है। 12 से 4 वालों का मतलब जीवन का मध्य भाग, न बालपन न बुढ़ापा, ये बीच वाले कथा सुन लें तो शायद है हमारा राष्ट्र सुधर जाए, देश सुधर जाए। युवाओं को कथा सुनना बहुत आवश्यक है। 12 से 4 वालों के लिए कथा है, न बालपन न बुढ़ापा, केवल जवानी। युवाओं को कथा सुनना बहुत आवश्यक है। और मैं बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूं कि बुढ़ापे में अगर रोटी खानी हो तो घर की देख रेख करने के लिए आप वहीं रह जाओ और अपने बेटा बहू को कथा सुनने के लिए भेजो। और बेटा बहू कथा सुनने के लिए आ गए तो रोटी आपको कल से ही चुपड़ के मिलने लग जाएंगे भाई साहब। कथा वो है, कथा युवाओं के लिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी इतनी बिगड़ रही है, स्थिति ऐसी जनरेशन खराब हो गई कि आज माँ बाप का, बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। उनके लिए सत्संग की आवश्यकता है, उनके लिए कथा की आवश्यकता है। अभी श्राद्ध वगैरह आने वाले हैं, लेकिन आज अभी हम अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, इत्यादि सब क्रिया कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी से आशा है आपको कि वो श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा क्रियते इति श्राद्ध। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध होता है। और श्रद्धा आज जीते जी माँ बाप के प्रति बच्चे की है ही नहीं, तो वो श्राद्ध क्या करेगा? श्रद्धा क्रियते इति श्राद्ध। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध होता है। और जिंदे माता पिता के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो मरने के बाद फिर श्राद्ध करेगा वो? ये सब चीज कहाँ मिलेगी? कथा में मिलेगी। कथा इतनी आवश्यक है, युवा पीढ़ी को कथा सुनाना बहुत आवश्यक है। आजकल तो वो गया जी में पिंडदान, अभी गया जी में कथा करके आए हम लोग, बहुत से लोग गए वहां पे पिंडदान करने के लिए, और बाकर पूछे महाराज अब तो हमें कोई श्राद्ध व्राद्ध करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने कहा तुम पिंडदान थोड़ी ना करने आए हो, तो पिंड छुड़ाने आए हो कि पिंड छूटे। अब हमको श्राद्ध व्राद्ध करने ही नहीं है, पिंड छूट जाए, इसलिए पिंड छुड़ाने के लिए जाते हैं ज्यादातर के। एक बार कर आओ गया जी में, फिर हमेशा हमेशा के लिए रोज कौन कौन अज्ञारी करे और तर्पण करे, श्राद्ध करे, बेकार। पिंड छूट जाए। पिंड दान करने नहीं जाते, वहां पिंड छुड़ाने जाते हैं लोग। वहां की महिमा सुन ली है गया जी में, लेकिन अभी भागवत में आपको सुनने को मिलेगा गया साधे सती नापी मुक्तिर में न भविष्यति। यानी उस जो पापी था, इतने पाप उसने किए थे धुंधकारी ने, गया श्राद्ध तर्पण इत्यादि सब गौकर्ण ने करा लिए, उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। काय से हुई मुक्ति? उसके लिए कथा सुननी पड़ी भाई साहब। और अभी कथा सुन लोगे तो ठीक है, और फिर बेटा बहुत पैसे वाला है, बाप कह रहा है मैं इतना पैसा छोड़ के जा रहा हूं, मैं मर जाऊं तो मेरे लिए कथा करा देना। कथा तो करा देगा बेटा, मरने के बाद पिताजी मर गए, माताजी मर गए, उनके लिए कल्याण के लिए कथा तो करेगा, लेकिन बैठ के कहाँ सुनना पड़ेगा? बांस में बैठ के सुननी पड़ेगी। जिससे तो बढ़िया है, आराम से बढ़िया कूलर पंखा लग रहे हैं, ठाठ से बैठ के कथा सुन लो तो फायदा रहेगा। बोले हमें क्यों जरूरत नहीं कथा बता सुनने की, हमारे पास खूब पैसा है, हमारा बेटा हमारे लिए कथा करवा देगा, कल्याण हो जाएगा। करा तो देगा, लेकिन सुननी तो बांस में बैठ के पड़ेगी ना।
क्या ख्याल है? बांस में बैठ के कथा सुननी पड़ी थी धुंधकारी को। आजकल भी जहां भी कथाएं होती हैं तो पंडित जी लोग बांस लगा देते हैं, 7 गांठ का बांस। हमारे वहां नगोड़ा वालों ने कथा कराई आगरा में, तो ये पंडित जी पहुंच के बांस लगा दिया 7 गांठ का। मैंने कहा काय लगा दिया है भाई, क्या चक्कर है?